हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग का हो चुका है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो लास्ट हमने जो फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था उधर हमने एक चीज़ बोला था कि यही से मटेरियल इसमें हिस्टेरिसिस होता है। अभी हिस्टेरिसिस क्या है? जब से मैंने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाना शुरू किया था तब से हिस्टेरिसिस बोल रहा हूँ, लेकिन भैया है क्या चीज़, उसी को हम लोग समझेंगे आज। हिस्टेरिसिस है क्या, व्हाट इज हिस्टेरिसिस? तो हिस्टेरिसिस का फिनोमेना को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ किसमें शो करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ये सबसे पहले जानना पड़ेगा, बेसिक चीज़ सबसे पहले क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग मैग्नेटिज्म जब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते जब भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस होता है। लेकिन जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं, उसका अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो जो होता है लीनियरली वेरी नहीं करता है, वो एक कर्व में वेरी करता है। उसी को हम लोग सीखेंगे इधर। सो when a ferromagnetic material is placed in a magnetic field, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल H, मैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं, इज इंड्यूस्ड इन इट। लेकिन जब देखा गया B और H लीनियरली वेरी नहीं करता है, बट it was observed that B did not vary linearly with H। ये देखा गया। तो कैसा कर्व हुआ? अगर मैं कर्व को बनाऊं तो कर्व कैसा हुआ? ऐसे करके पहले हमें एक एक्सिस बनाना पड़ेगा, ऐसे करके एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरफ मेरा क्या है, B है, इस तरफ मेरा H है। तो जब देखा गया, ये तो मेरा ओरिजिन है, यहाँ से जब मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाता हूँ तो मैग्नेटिक जो इंडक्शन वो लीनियरली वेरी नहीं करता है, वो ऐसे करके इंड्यूस होता है। O से कहाँ पर गया? A पॉइंट तक गया, ठीक है। और इस पॉइंट में आके और नहीं बढ़ता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर इस पॉइंट में आके एक सैचुरेशन हो जाता है, इस पॉइंट में आके एक सैचुरेशन में आ जाता है। क्या आ जाता है? सैचुरेशन में। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जो और एक चीज़ देखा गया, जब हम लोग डिक्रीज करेंगे A से O पाथ में वापस नहीं आता है। जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिक्रीज करेंगे, वो जैसे O2 A गया, A2O नहीं आता। क्या देखा गया कि वो जब डिक्रीज होगा मैग्नेटिक मटेरियल, वो कुछ ऐसा करके पाथ फॉलो करेगा, ऐसा करके पाथ फॉलो करेगा। तो देखिए, सैचुरेशन ऐसे करके पाथ फॉलो किया, तो इधर B पॉइंट में जो आ गया, ये B और ये B कंफ्यूज मत कीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन नॉर्मल एक पॉइंट दे हूँ B। तो जब हुआ तो देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं हुआ, ऐसे देखा गया। तो इसको जीरो करने के मतलब, जब हम लोग इसे रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर B हमारा जीरो नहीं हुआ, क्या जीरो हुआ? H जीरो हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, उसको मैं आऊँगा फिर से। लेकिन इसको जीरो करने के लिए हम लोग रिवर्स में फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड देते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड देता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? रिवर्स ऑर्डर में। तब देखा गया ऐसे B से क्या गया C, फिर इसको नीचे करके और यहाँ तक आया, और फिर जितना कमाते कमाते यहाँ पर हमारे D पॉइंट में आया। इधर फिर से हमारा क्या हो गया, एक सैचुरेशन हो गया। फिर से हमारा क्या हो गया, एक सैचुरेशन। D पॉइंट में हमारा फिर से सैचुरेशन। फिर हम इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने में देखा गया हमारा ऐसे करके एक क्लोज्ड लूप बन जा रहा है, ऐसे क्लोज्ड लूप DEF, ऐसे क्लोज्ड लूप बन जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक सैचुरेशन आ गया, यहाँ पर मेरा एक सैचुरेशन, यहाँ पर क्या है प्लस H मैक्स, यहाँ पर है माइनस H मैक्स। समझ, ये कर्व हमारे पास आया है, ये कर्व आया है। इस कर्व को थोड़ा, अभी कर्व हमारा नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा शायद ये होगी, इसको थोड़ा मैं अच्छा से बनाऊँ। कर्व को रुकिए, थोड़ा अच्छा से बना रहा हूँ। ये जो कर्व है, हाँ अब अच्छा लग रहा है दिखने में। सभी तो देखने का खेल है, कैसे नज़रिए से देखते हैं, इसलिए थोड़ा जितना अच्छा होगा दिखने में भी उतना अच्छा लगेगा।
एफ ई, ठीक है। ये हमारा एक कर्व आया, तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कर्व है क्या। अभी बोलेंगे सर ये कर्व आप बना रहे हैं क्या। अभी समझिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो सबसे पहले उसका जो मैग्नेटिक फील्ड H में जब रखते हैं उसके अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन आता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जब आता है वैसे लीनियरली वेरी नहीं करता है, वैसे कर्व के साथ वेरी करता है। फिर आके कहाँ पर गया, पॉइंट ए में आया। फिर जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, जब इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेंगे, फिर कमते कमते कहाँ जाएगा, इधर इस पॉइंट में जाएगा। लीनियरली नहीं आएगा, इधर आके फॉल करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया उधर, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं हुआ। इसलिए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कुछ देर तक उसके अंदर एक रिटेंशन रहता है। एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग अगर मैग्नेट के पास रख देते हैं, मैग्नेट हटा भी देते हैं, कुछ टाइम तक उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये हो जाता है, उसके अंदर इंड्यूस होता है, उसी से तो मैग्नेट बनता है, उससे तो मैग्नेट बनता है। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा लेंगे, लेकिन वो कुछ देर तक मैग्नेट रहेगा। क्यों रहेगा, वो मैग्नेटिज्म जो रिटेन किया उसके लिए। फिर हम इसको जीरो करने के लिए रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड देने में इस पॉइंट में आके क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हुआ। इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। फिर इसको जब और कम करेंगे, करते डी पॉइंट में आएगा, फिर से एक सैचुरेशन आएगा और नीचे फॉल नहीं करेगा। वो सैचुरेशन हम लोग डी में आएंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इंक्रीज करेंगे। जब डिक्रीज करते फिर इंक्रीज करेंगे, फिर देखा जाएगा कि ऐसे इस पाथ में वापस नहीं जाएगा, फिर इस पाथ में वापस जाएगा। ये पूरा जो लूप है, इस लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप, इस लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। समझ गए। अभी यहां से दो तीन चीजें देखना पड़ेगा। एक है ये ओ बी को समझना पड़ेगा, ये ओ से बी तक क्या है इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, और ओ से सी समझना पड़ेगा। दो चीजें तो समझना पड़ेगा। मैं लिख भी देता हूं। ओ बी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, और ओ सी को बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो ओ बी क्या है, दो चीज समझिए, द रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, द रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन, द रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन। इधर क्या है हमारा ग्राफ में, जिसको हम लोग ओ बी बोलते हैं, लेफ्ट व्हेन द मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड becomes zero is called क्या, is called retentivity, is called retentivity। और the residual magnetic, इसके बाद ये तो हो गया रिटेंटिविटी, मतलब जो रिटेन कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो गया, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट है उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड पूरी हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पूरा नेगेटिव कर देंगे, तब जब मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगा, उसके अंदर जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो रहेगा उसे बोलेंगे कोएर्सिविटी। द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि है OC, फॉर व्हिच the residual magnetic induction becomes zero is called coercivity। तो जिस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा इंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, उससे बोलते हैं कोएर्सिविटी। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तब जितना उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन रिटेन होगा उसे बोलेंगे रिटेंटिविटी। और ये दोनों चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है, इसे न्यूमेरिकल्स भी आता है, मैं कराऊंगा आज न्यूमेरिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग ये तो समझ गए। अभी थोड़ा देख लेते हैं रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, नहीं करते मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5। इसके अलावा मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया आ रहा है। अभी चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा और चीज़ को समझेंगे।
और ये जो हमारा लूप है, इस लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। मैं लिख के भी रखा हूं, पूरा जो ये कंप्लीट लूप है, द लूप O A B C D E F फिर A इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इस लूप को क्या बोला जाता है? हिस्टेरेसिस लूप। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक चीज, देखिए, जब कौन लैग कर रहा है किसके? मैग्नेटिक इंडक्शन। पहले एज बढ़ रहा है, उसके अलावा मैग्नेटिक इंडक्शन रह रहा है, तो बी लैग्स बिहाइंड एच। इधर देखिए ना, एज इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे बी बढ़ रहा है, फिर इधर एज डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बी कम रहा है। मतलब हर एक जगह में बी पीछे है, एच आगे है, हर एक जगह में एच आगे है, बी पीछे है। तो यही जो लैगिंग बिहाइंड है, ये जो लैगिंग बिहाइंड का जो फेनोमेना है, इसी को बोलते हैं हमारा क्या? हिस्टेरेसिस। द फेनोमेना ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, बी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, behind the magnetizing field H is called hysteresis. Phenomenon of lagging behind a magnetic induction behind the magnetizing field is called hysteresis. समझे? यही है हिस्टेरेसिस का फेनोमेना। अभी ये जो हिस्टेरेसिस का एरिया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कर्व का एरिया क्या है? B इंटू एच। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ये क्या देता है? एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ये क्या देता है? तो हमारा जो एरिया B इंटू एच जो है, वो इसका मतलब क्या है? B बाई न्यू स्क्वायर। बी बाई न्यू स्क्वायर है, न्यू नॉट स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, बी बाई न्यू नॉट स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। और न्यू नॉट या न्यू नॉट कीजिए, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? एच इक्वल्स टू बी बाई म्यू और एच नॉट इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद आ रहा है? हाँ, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो बी बाई न्यू स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग क्या है? बी बाई म्यू नॉट इंटू न्यू आर, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू आर हमें क्या पता है? म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू क्या हो गया? म्यू आर म्यू नॉट, तो यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन है, ये जो एरिया है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका डायमेंशन क्या है? दिस हैज द डायमेंशन ऑफ क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो B इंटू एच का जो प्रोडक्ट है, उसका डायमेंशन क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा हिस्टेरेसिस का जो एरिया है, वो क्या डिनोट करता है? द हिस्टेरेसिस लूप का एरिया डिनोट करता है द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है, वो क्या डिनोट करता है? The area of hysteresis loop denotes the energy dissipated per unit volume, per cycle of a ferromagnetic material, समझे? ये क्या डिनोट करता है? हिस्टेरेसिस डिनोट करता है। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
हिस्टेरेसिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि हिस्टेरेसिस का स्टडी करके हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है या बड़ा बड़ा मैग्नेट का कोर है, वहाँ पर क्या मटेरियल यूज होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसका जो कोर में ट्रांसफार्मर का जो कोर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट कोर है, कौन सा मटेरियल लेंगे उसको हम लोग हिस्टेरेसिस स्टडी करके हम लोग कर सकते हैं। तो यूजेस क्या है हिस्टेरेसिस के यूजेस? बाय स्टडिंग द हिस्टेरेसिस ऑफ द मटेरियल, हिस्टेरेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सिलेक्ट मटेरियल्स फॉर द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या लार्ज मैग्नेट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था हिस्टेरेसिस लूप। अभी हम लोग इसे न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। तो मेनली इन शॉर्ट हिस्टेरेसिस क्या है, फेनोमेना ऑफ बी लैगिंग बिहाइंड एच किसमें शो करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। एरिया क्या देता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसमें जो रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी है उसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। वहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो को मैं पॉज करके फिर से शुरू करूँगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस नोट डाउन करूँगा बोर्ड में, फिर हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तो देखिए हमने दो क्वेश्चन इधर नोट किया है, दोनों क्वेश्चन हिस्टेरेसिस से बेस के ऊपर है। अब हिस्टेरेसिस के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हिस्टेरेसिस लॉस फॉर अ स्पेसिमेन ऑफ आयरन वेइंग 12 kg 300 जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। तो एक साइकिल में हिस्टेरेसिस लॉस कितना दिया है, हिस्टेरेसिस जो दिया है हम लोग नोट करेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस कितना दिया है, हिस्टेरेसिस लॉस दिया है जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, 300 जूल पर मीटर क्यूब साइकिल इनवर्स। और इसके अलावा क्या दिया है, ये दिया है। और आयरन का वेट कितना दिया है, मास दिया है, आयरन का मास दिया है 12 kg। फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर एट 50 साइकिल पर सेकेंड। तो 50 साइकिल पर सेकेंड क्या है बोले तो नंबर ऑफ हिस्टेरेसिस पर साइकिल। तो नंबर ऑफ हिस्टेरेसिस पर साइकिल, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या है, 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड। तो टाइम कितना दिया है, एनर्जी पर आवर। तो टाइम दिया है, टी दिया है 1 आवर। और डेंसिटी तो दिया है। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो वॉल्यूम निकलेगा मास इंटू डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी। क्यों डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये देखिए ना, रो है m बाई वी। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, m बाई रो। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम v होगा m बाई रो ऑफ आयरन। m क्या है, m है 12 kg, आयरन क्या है 7500। सो kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब में ये है वॉल्यूम। तो ये मिल गया। हमें क्या चाहिए, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर। तो लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर का फॉर्मूला क्या है, तो लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर, तो W क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए इसको कैसे करेंगे, हिस्टेरेसिस के एरिया क्या देता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं बोला, लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, जो एक साइकिल में हिस्टेरेसिस का लॉस हुआ उसको करना पड़ेगा इनटू वॉल्यूम। तो ये मिल गया एनर्जी, ये मिल गया एनर्जी। इसके अलावा क्या है, साइकिल का रेशियो कितना है, वो हमारे न्यू, ये मल्टीप्लाई है, और कितना टाइम में हुआ है वो टाइम। तो ये टोटल जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर इन ए हिस्टेरेसिस लूप। तो क्यू का वैल्यू क्या है 300, वी का वैल्यू क्या निकला है 12/7500, न्यू का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, और टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर तो सेकंड में करना पड़ेगा, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कट गया, तो 5 × 10 या 25 × 2, 25 × 3, 3 × 100 ये वाला हो गया। तो क्या होगा 12 × 2 = 24, यहाँ पर 12 × 2 = 24 और 24 × 36, 24 36,
तो 36 इंटू 2 कितना होता है 2, मैं इधर रफ में कर दे रहा हूँ, 36 2 होता है 72, 72 इंटू 12 करने से 12 2 24, 2 12 7 84, 86, तो क्या हो जाएगा 86400 जूल्स। ये होगा हमारा रेसिडुअल वर्क डन। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 86400 जूल्स। हाँ ये वाला आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो सॉल्व, ये होगा द लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर। और कोएर्सिविटी ऑफ अ मैग्नेट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कोएर्सिविटी ऑफ अ मैग्नेट इज 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैविंग 600 टर्न्स एंड करंट इज पास्ड इन द सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली, फाइंड द करंट। तो कितना करंट, तो क्या क्या नोट दे वो हम लोग करेंगे। कोएर्सिविटी दिया है, कोएर्सिविटी दिया है कितना 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर, ये दिया है कोएर्सिविटी। इसके अलावा सोलेनॉइड का लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 600। तो इसके अंदर करंट भेजा गया है जिससे पूरी क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया है। वो करंट कितना है, तो ये कोएर्सिविटी दिया है, मतलब क्या है, ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोएर्सिविटी दिया है मतलब ही क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है, दैट इज H। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो क्या होता है, इक्वल्स टू कोएर्सिविटी होता है। कोएर्सिविटी होता है वो क्या होता है 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। समझे, यह है कोएर्सिविटी। तो हमारा मैग्नेटिक सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला था B = μNI/L, ये होता है हमारा। तो B/ν का मतलब क्या है, B/ν का मतलब ही है H। तो हमारा क्या हो जाएगा H = N/L × I, या I क्या हो जाएगा H × L/N। तो ये कर देने से हम लोग का हो जाएगा, H क्या है, H दिया है 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर, L क्या है 15 सेंटीमीटर, किसमें करना पड़ेगा मीटर में, तो 15 × 10⁻² मीटर। N कितना दिया 600, तो 600 दिया है। तो देखिए 15 इंटू कितना तो 600 होता है, 15 × 4 = 60, 40, 4 × 10, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 10⁻3, तो आंसर यहाँ पर एक 10 जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3, तो सिर्फ पड़ा रहेगा 10, दैट इज 10 एम्पियर। तो कितना करंट फॉर्म करेगा 10 एम्पियर। तो हिस्टैरिसीस से जो टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, मैंने आप लोग को 2 टाइप का प्रॉब्लम करवा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको फॉलो कीजिए। 2 क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं लिख पाए, मैं हट जाता हूँ 5 सेकंड के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। अब आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोग हिस्टैरिसीस कंप्लीटली समझ पाए। इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वह अर्थ का मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, वहाँ पर एंगल ऑफ डीप, ये सब और भी जो चीज़ें वो सब हम समझेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म भी मैग्नेटिज्म के अंदर ही पड़ता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।